एक बात याद रखना दोस्तों, आज जो बिजनेस ग्रो कर रहा है 5 साल बाद वही बिजनेस ग्रो करेगा वैसा कोई गारंटी नहीं है। और आज जो बिजनेस छोटा लग रहा है 5 साल बाद वही बिजनेस बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, उसके साथ साथ कस्टमर्स का जो नीड है वो भी बदल रही है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो आगे जाके ग्रो कर सकता है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाला आइडिया छोटे शहरों के लोगों के लिए बहुत बड़ा मौका बन सकता है। दोस्तों, एक टाइम ऐसा था कुछ ही गिने चुने लोगों के पास मोबाइल फोन था। मैं 2008 साल की बात कर रहा हूँ, हमारा वेस्ट बंगाल का। ऑल्सो इंडिया का बहुत सारे जगह पे यही सीन था। उस वक्त कोई सोचा नहीं था हर लोगों के पास एक स्मार्टफोन आ जाएगा अभी के टाइम पे। एक टाइम पर जब स्मार्टफोन एक लक्जरी लगता था, अब हम लोगों का नीड बन चुका है, हम लोगों का जरूरत है। इसके अलावा हम लोग हमारा लाइफ को नहीं सोच सकते। उस टाइम पे जो लोग सोच लिया था ये वाले विजन को एंड मोबाइल फोन वाले बिजनेस में आ गए थे, मोबाइल फोन सेल्स या सर्विस बिजनेस में, वो लोग आज बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। बिजनेस में पैसा वही बनाते हैं जो ट्रेंड आने से पहले ही ट्रेंड को समझ लेते हैं। सवाल ये नहीं कि बिजनेस करना है कि नहीं, सवाल ये है कौन सा सेक्टर में हमें जाना है, कौन सा सेक्टर में मार्केट ज्यादा है, कौन सा सेक्टर में हम लोग प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हैं, है ना। फ्यूचर का बिजनेस कौन सा होगा जो हम लोगों का इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में मदद करेगा, 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना करने में हेल्प करेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सारे बिजनेस स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट जो बिजनेस जिसका अपॉर्चुनिटी ज्यादा है वो है ईवी चार्जिंग बिजनेस। आज की डेट में पेट्रोल पंप हर जगह है, क्योंकि गाड़ियों को पेट्रोल डीजल चाहिए होगा गाड़ी चलाने के लिए, उनका फ्यूल है वो। अब डे बाय डे ईवी कार, ईवी बाइक, स्कूटी सब बढ़ रहा है, लेकिन ईवी का कोई चार्जिंग स्टेशन आपने देखा है? देखा भी है तो बहुत ही लिमिटेड है। अगर ईवी का चार्जिंग स्टेशन ही लिमिटेड होगा तो लोग कहाँ चार्ज करेगा? अगर बीच रास्ते में चार्ज खत्म हो जाए तो उनके लिए बड़ा दिक्कत हो जाएगा। और जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने में ही बिजनेस बनेगा। आप हाईवे के पास या किसी भी कॉमर्शियल प्लेस में जहाँ पे मार्केट है, आना जाना ज्यादा रहता है, वहाँ पे आप एक चार्जिंग स्टेशन बना के भी काम स्टार्ट कर सकते हो। आप पर चार्ज पेमेंट ले सकते हो, एक बार चार्ज करने में कितना लोगे, फुल चार्ज करने में कितना है, या फिर मंथली मेंबरशिप में पैसा कमा सकते हो। एंड ऑल्सो बड़े बड़े जो ईवी कंपनीज है 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर में, उन सारे कंपनी से टाई अप करके आप लोग उनका ऑथराइज चार्जिंग स्टेशन भी स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड बिजनेस है सोलर एनर्जी बिजनेस। बिजली का बिल हर साल बढ़ रहा है, ऑल्सो यूनिट का प्राइस भी बढ़ रहा है। हर घर चाहते हैं उनका बिजली का कॉस्ट को घटाना। यहाँ पे आ जाता है सोलर सिस्टम। आप सोलर एनर्जी जो बिजनेस है उसका सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक वायरिंग, ये सब कुछ इंस्टॉलेशन का सर्विस दे सकते हो, एएमसी दे सकते हो, एनुअल मेंटेनेंस दे सकते हो, कंसल्टेंसी दे सकते हो कि आपके घर में इतना वाट का कंजम्पशन है तो इसके लिए कितने वाट का पैनल लगाना पड़ेगा, क्या क्या मशीनरी चाहिए होगा, कितना बजट चाहिए होगा, एंड ऑल्सो आपका इलेक्ट्रिसिटी बजट कितना ही घटाएगा, कितना बिल कम आएगा इसकी वजह से। ये सब कुछ आप कंसल्ट दे सकते हो कस्टमर्स को। इनके लिए ज्यादा पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन फायदा ही फायदा है। ऑल्सो एक चीज आप याद रखना, इसके लिए आपको पढ़ाई करना है। इंटरनेट पे रिसर्च कीजिए, यूट्यूब पे रिसर्च कीजिए, 5-6 महीने में आप सब कुछ सीख जाओगे कंसल्टेशन देने के लिए बेसिक लेवल पे। एंड आगे आपका बिजनेस ग्रो करता है तो आप प्रोफेशनल कोई भी कोर्स कर लेना, पढ़ाई और भी ज्यादा कर लेना। फ्यूचर में एनर्जी का डिमांड कभी भी कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा और भी। सोलर एनर्जी बिजनेस में आप लोग एंटर कर सकते हो। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस, एआई बिजनेस। एआई का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ चैट जीपीटी चलाना सीख जाओ या तो फिर दूसरे किसी एआई जो टूल्स है उनको चलाना सीख जाओ। एआई बिजनेस का मतलब होता है लोगों का टाइम बचाना एंड बिजनेस का कॉस्ट कम करना। आप स्मॉल बिजनेस के लिए एआई का बहुत सारे सॉल्यूशन दे सकते हो, जैसे कि हो गया चैटबॉट, सेल्स ऑटोमेशन, मार्केटिंग ऑटोमेशन, कस्टमर सपोर्ट, ऑल्सो कंटेंट क्रिएशन भी कर सकते हो स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। जो लोग आज एआई सीखेगा कल उनके पास एडवांटेज रहेगा। फोर्थ है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। एक बात बताओ, आज लोग किसी भी शॉप में खरीदने से पहले क्या करता है? गूगल पे रिसर्च करता है, इंस्टाग्राम रील्स देखता है, ऑनलाइन रिव्यू चेक करता है। तो इस वजह से आज के डेट में जो डिजिटल मार्केटिंग करेगा वही बिजनेस ग्रो करेगा। तो हर बिजनेस को ऑनलाइन प्रेजेंस चाहिए,
तो इस जगह पे डिजिटल मार्केटिंग का अपॉर्चुनिटी आ जाता है। आप लोकल बिजनेस का डिजिटल मार्केटिंग संभाल सकते हो एंड उसके बिहाफ पे उनसे मंथली एक फीस अर्न कर सकते हो। ये जो अर्निंग है ये आपका परमानेंट हो जाएगा क्योंकि हर महीने वो आता रहेगा एंड आप जितने ज्यादा कस्टमर्स को अप्रोच करोगे, जितने ज्यादा कस्टमर्स रहेगा आपका, जितने ज्यादा क्लाइंट्स रहेगा, उतने ही ज्यादा मंथली इनकम आपका बढ़ता रहेगा। फिफ्थ, हेल्दी फूड बिजनेस। लोग खाना छोड़ेगा नहीं लेकिन अनहेल्दी खाना कम करेगा। आप जब कहीं जाते हो, खाना खाने के बारे में सोचते हो, तब आप ये ढूंढते हो कि हेल्दी खाने का रेस्टोरेंट कहाँ है, कहाँ पे हमें हेल्दी खाना मिलेगा जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको नहीं मिल पाता। आप मेरे ये बात से सहमत होगे। तो इसका सॉल्यूशन से एक बिजनेस बन सकता है एंड वो 99% सक्सेस करेगा। फिटनेस एंड हेल्थ अवेयरनेस डे बाय डे बढ़ रहा है। लोग प्रोटीन फूड खाना पसंद कर रहा है, हेल्दी डाइट लेना पसंद कर रहा है। ये मार्केट आने वाले टाइम में और बड़ा होगा, तो आप इस मार्केट भी एंटर कर सकते हो। 6, सीनियर सिटीजन केयर। एक रियलिटी है, इंडिया में बहुत सारे पेरेंट्स अकेले रहता है। उनका बच्चे दूसरे शहर में या दूसरे देश में जॉब के लिए रहता है। पेरेंट्स का जब एज हो जाता है तो उनको सिर्फ मेडिसिन नहीं, ऑल्सो उनका केयरिंग के लिए एक सर्विस चाहिए होता है। उनको केयर कौन करेगा? अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 7th जिस बिजनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है ई-वेस्ट रिसाइकलिंग बिजनेस। डे बाय डे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का मार्केट बढ़ रहा है, तो इनका जो वास्ट होता है ई-वेस्ट वो भी बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, एक बार ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स खराब होने के बाद वो क्या फेंक दिया जाता है? उनका कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी आईसी सही नहीं रहता है? वैसा नहीं, उनका बहुत सारे ऐसे आइटम्स है, ऐसे पार्ट्स है जो कंपनी उसको रीयूज करता भी है। आपके नए प्रोडक्ट्स में वो फिर से फिटिंग होके आते हैं। तो इस वजह से जितने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के डिमांड बढ़ रहे हैं वो पुराने हो रहे हैं। ई-वेस्ट रिसाइकलिंग के बिजनेस भी बढ़ रहा है। इसका एक बहुत बड़ा फ्यूचर है जो 1-1.5 घंटे के वीडियो भी कम पड़ जाएगा। आगे आप लोग ज्यादा सपोर्ट दिखाते हो तो उस बिजनेस रिलेटेड फुल वीडियो भी हम चैनल पे अपलोड करेंगे। अब मैं आपको एक बोनस आइडिया देता हूँ। अब जो आइडिया मैं बताऊंगा ये स्पेशली स्मॉल टाउन या स्मॉल एरिया के लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। हाइपर लोकल बिजनेस सर्विसेज जैसे कि हो गया इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी रिपेयर वाला, ये सब कुछ बिजनेस भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में बहुत ही ज्यादा सर्विस से आप लोग कमा सकते हो। लोगों को सर्विस चाहिए होता है लेकिन ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर नहीं मिल पाता, तो आप इस ट्रस्ट को गेन करके एक बिजनेस बना सकते हो। यहाँ पे एक बात याद रखना, सिर्फ आइडिया से बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। आपको कस्टमर्स का नीड समझना होगा, प्रॉपरली एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा एंड कंसिस्टेंटली काम करते रहना होगा, तभी आप बिजनेस को सक्सेस कर पाओगे। फ्यूचर उन लोगों का नहीं जो सिर्फ वेट करता है, फ्यूचर उन लोगों का है जो टाइम के साथ सीखना, बदलना जानता है। आपको इन बिजनेस आइडिया में से कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे पावरफुल लगा, कमेंट करके बताओ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। जो लोग बिजनेस करता है या बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच तो रहे हैं लेकिन स्टार्ट नहीं कर पा रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।